हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी सारे उसमें बदलाव है, काफ़ी सारी नई बातें हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में फॉर सीयूटी यूजी 2026। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म आ चुका है। 3 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में फॉर्म फिलिंग की डेट है। उस फॉर्म को आप भर दीजिए। अगर आप फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी भरवा सकते हैं। हम फॉर्म फिलिंग में कंप्लीट आपको हेल्प करेंगे। अभी लास्ट में मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी बताऊंगी। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सीयूटी यूजी के लिए है वो मैं आपको बता रही हूँ। सीयूटी यूजी के लिए 2026 के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। चाहे आप कितने भी उम्र के हो, आप कम से कम उम्र के हो, तो भी आप सीयूटी यूजी का फॉर्म भर सकते हो। नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, ये सबसे अच्छी बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ना ही मिनिमम एज की कोई लिमिट है, ना ही मैक्सिमम एज की कोई लिमिट है। आप 15, 16, 17, 18, 40 साल के भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कोई अटेम्प्ट की लिमिट भी नहीं है। नो अटेम्प्ट लिमिट। इसका मतलब है कि आपने कितनी बार भी एग्जाम दिया हो या पहली बार दे रहे हो, आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। तीसरा, 12th की परसेंटेज होती है। 12th की परसेंटेज देखी जाती है। 12th की परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो उस केस में आपकी जो परसेंटेज है 12th में वो 50% होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। अगर आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर आप ओबीसी हो तो आपकी परसेंटेज होने चाहिए 45%, 45%। ये आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 12th में सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। ठीक है, ये परसेंटेज मांगता है जब आप फॉर्म फिल करते हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे अभी तो हम 12th में हैं, 12th अपीयरिंग है, अभी हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ तो हमारी परसेंटेज ही नहीं आई है, तो हम क्या करें। तो आप अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जब आपको एडमिशन लेना होगा उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट में पता चला कि इससे कम मार्क्स हैं तो भले ही आप सीयूटी यूजी क्वालिफाई कर लो, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी परसेंटेज पूरी नहीं की। हाँ, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका 50% या 45% से ज़्यादा रहेगा आपके कैटेगरी वाइज, तो उस अनुसार फिर आप आगे एडमिशन ले पाओगे। बात समझ में आ गई? तो अपीयरिंग वाले भी इसे भर सकते हैं, चाहे आप 12th पास हो चुके हो, 12th पास हो या फिर आप अपीयरिंग हो, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स इसे भर सकते हैं। लेकिन कम से कम अपीयरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 11वीं में हो या 10वीं में हो तो फॉर्म भर लो, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस फॉर्म के लिए गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों ही लोग एलिजिबल हैं, चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो। गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों ही लोग एलिजिबल हैं एंड ऑल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, ऑल कोर्सेज के लिए। लेकिन एक समस्या की बात आती है, समस्या की बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, सीयूटी वाले ये कहते हैं कि हम तो अपना एग्जाम करवा देंगे, लेकिन जब एडमिशन की बारी आएगी तो हम पीछे हट जाएंगे। आपको कॉलेज की एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो कॉलेज वाइज एलिजिबिलिटी अलग होती है, एडमिशन की एलिजिबिलिटी अलग होती है। उसमें जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेने जा रहे हो, उस कोर्स के लिए जो जरूरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको लेना पड़ता है। अगर वो जरूरी सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम नहीं दोगे तो आप उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको अपने कोर्स के अनुसार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मालूम है ये चीज़ तो आप कॉमेंट कर देना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अपना कोर्स लिख देना कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर कोई एक कोर्स आपका फिक्स नहीं है तो 3-4 कोर्स भी आप लिख देना। मैं उसके अनुसार आपके लिए वीडियो बना दूंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोर्स वाइज। हर एक कोर्स के लिए मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो जरूर बना दूंगी। आप बस लिखना, जैसे कि मान लीजिए आप कंफ्यूज हो, आप मान लेते हैं बीएससी जूलॉजी करना चाहते हो या फिर बीएससी बॉटनी करना चाहते हो, आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप लिख देना बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जितना भी आपका कोर्स हो एक साथ एक ही कमेंट में सारा कोर्स लिखना और उसके आगे लिख देना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मान लेते हैं आप बीसीए करना चाहते हो, आप एलएलबी करना चाहते हो,
मान लेते हैं आप बीकॉम करना चाहते हो, तो जो भी कोर्स आप करना चाहते हो वो कोर्स और आगे लिख देना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बहुत जल्द आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। गलत तरीके से फॉर्म मत भरिए, सही तरीके से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना मैंने इस वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सही तरीके से फॉर्म भरिए और सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्म भरिए, तभी जा करके आपका फॉर्म भरना सफल होगा, ठीक है। अदरवाइज इस एग्जाम को देने का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दोगे। देने को दे सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप चाहे तो एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे के आ जाओ, लेकिन उससे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं पे। बात समझ में आ रही है? चाहे आप उस सब्जेक्ट में टॉप ही क्यों ना कर लो, उससे जल्दी आपको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूईटी का एलिजिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन जहां आप एडमिशन लेने जाओगे सीयूईटी से, वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर है। तो मुझे लगा साथ में ही बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, जैसे मान लेते हैं आप सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर आप एनआईओएस बोर्ड से ही क्यों ना हो, या फिर आप आईसीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो आप, या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, आप जो 12th और 10th पास कर रहे हो, आप इन सब बोर्ड से पास कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग एलिजिबल हो। बस वो बोर्ड मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी बोर्ड है, मान्यता प्राप्त बोर्ड हो। तो आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आप सब लोग एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। अगली बात कर लेते हैं, आपका इंडियन होना जरूरी है। इंडियन लोग ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा इंडियन है जो ओरिजिनली इंडिया से है लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी और कंट्री में रहते चले आ रहे हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके रिश्तेदार, आपके पूर्वज इंडिया के हैं, लेकिन आप परमानेंटली क्या हो गए हो, अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हो, तो भी आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन हो या फिर इंडियन ओरिजिन के हो, रहते कहीं और हो, इंडियन ओरिजिन है आपका, तो उस केस में भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर कोई विदेशी है पूरी तरह से, उसका कोई इंडिया से नाता नहीं है, तो उस केस में आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। बस इतनी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बिना सब कुछ व्यर्थ है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्म फिलिंग अगर आपको हमसे करानी है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी कॉल पे पता करना है, तो उस केस में ये आप हमारा नंबर है 6393798060, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कोई भी आपको डाउट आता है, आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको हमसे फॉर्म फिल कराना है, तो फॉर्म फिलिंग के लिए आप 1500 हमें चार्ज दे सकते हैं। 1500 चार्ज में हम आपका कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करेंगे और आपको कॉल पे कंप्लीट गाइडेंस भी देंगे। उस अनुसार हम आपका फॉर्म फिलिंग करेंगे, और इसी चार्ज में कॉल प्लस फॉर्म सब कुछ इंक्लूड होगा। जितनी बार भी कॉल की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म फिलिंग के दौरान, वो इसी चार्ज में इंक्लूड होगा, आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप फ्री गाइडेंस चाहते हो, तो हमने फॉर्म फिलिंग पे डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो, या आप कमेंट में कोई भी आपका डाउट आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हम कमेंट में सारे कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स पे हमने वीडियो भी बना रखा है, तो वो आप देख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और इसी तरह प्रिपरेशन आपको करना है, तो प्रिपरेशन के लिए भी जैसे हमारा ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी चैनल है, ठीक है, स्पार्कअप स्टडी। तो आप स्पार्कअप स्टडी चैनल पे प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उस प्रिपरेशन में हम आपको सीयूटी यूजी की 1 शॉट वीडियोस कवर करा रहे हैं, और प्लस हम आपको पीवाईक्यूज कवर करा रहे हैं। दोनों का ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट में भी मांग सकते हो, हम आपको भेज देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।